देखिए टीम बैलेंस्ड है, इसीलिए जीत की जो लहर लगी हुई है वो टीम इंडिया के साथ है। अभी तक एक भी मैच नहीं आ रहे, इससे यही साबित होती है कि टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है, जो चुना जा रहा है, और ज्यादा कोई गलतियां नहीं हो रही है ऑन फील्ड डिसीजंस में भी, जिसके वजह से जीत हासिल हो रही है। अच्छी रणनीति देखने को मिल रही है टीम इंडिया की तरफ से। वरुण चक्रवर्ती को लाया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, पहला मैच, ज्यादा अनुभव उनको था नहीं, इसके पहले आते ही उन्होंने 5 विकेट चटकाए। उसके साथ साथ पिछले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ट्रेविड हेड, जो इंडिया का सरदर्द हमेशा रहता है बड़े टूर्नामेंट्स में, आते ही पहले बॉल पे उसको चटकाया। तो एक अच्छे लय में लग रहे हैं और बाकी खिलाड़ी भी अपने अपने रोल्स जो दिए गए हैं वो पूरा कर रहे हैं, जिसके बदौलत टीम की बैलेंस अच्छी चल रही है, परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। और सभी का परफॉर्मेंस जब अच्छी चलती है तो बड़े टूर्नामेंट, आईसीसी जैसे टूर्नामेंट्स हैं वो जीतते हैं। तो क्या जिस तरह से रोहित शर्मा की अगर फॉर्म की बात करें, वो लगातार सब लोग सवाल कर रहे थे, विराट कोहली तो अपने फॉर्म को वापस किया है, क्या लग रहा है कि ओपनर्स को और भी पकड़ के खेलने की जरूरत है, क्योंकि एक न्यूजीलैंड चैलेंजिंग टीम लग रहा है? देखिए पकड़ के खेलने का जो सोच विचार है ना, ये थोड़ा सा प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। अब फॉर्म, हम जैसे जो खेले हुए लड़के लोग हैं इतने साल से, और जो दर्शक होते हैं ना, वो एक नजरिए से देखते हैं फॉर्म को, किस तरह से आकलन करते हैं, उनका एक नजरिया रहता है। वो हमेशा देखते हैं कि जिसने ज्यादा रन बनाया वही फॉर्म में है, लेकिन कभी प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं कि जो दो बल्लेबाज है जो ओपन करने जा रहे हैं, उसमें से एक गिल है जो पकड़ के खेलते हैं। तो रोहित शर्मा ने अपना एक निर्णय लिया हुआ है कि एक बंदा अगर पकड़ के खेल रहा है तो मैं तेज बल्लेबाजी करना चाहूंगा। जब भी कोई बल्लेबाज तेज खेलने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा रिस्क रहता ही है हमेशा, जो जिसके बदौलत आप देखेंगे रोहित शर्मा कम बॉल में ज्यादा रन बनाते हैं लेकिन लंबा नहीं बना पा रहे हैं। अब प्रश्न है कि रोहित शर्मा को क्या थोड़ा सा धैर्य रह के खेलना चाहिए? हाँ, रह के खेलना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा अगर थोड़ा सा टिक जाए, समय लेके खेले, तो इससे पहले हमने देखा 3-3 डबल सेंचुरियां उन्होंने बनाई है वनडे क्रिकेट में, तो इतना पावरफुल इम्पैक्ट वो दे सकते हैं। अब लेकिन अब ये हमारी राय है, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, पिछले वर्ल्ड कप से हमने देखा कि वो यही कह रहे कि मैं फुल ऑल आउट जाना चाहता हूँ, वो इंटेंट दिखाना चाहता हूँ जिससे बोलर्स बैकफुट में चले जाए और बाकी जो बल्लेबाज आए वो फायदा उठाए। तो वो उसी सोच से आगे बढ़ रहे हैं। दुबई में लगातार जो अभी तक मैचेस खेली गई है, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो, बांग्लादेश के खिलाफ हो, लगातार जो परफॉर्मेंस देखा गया है। अब न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो क्या लगता है न्यूजीलैंड टीम बैलेंस्ड है? वो अपना जिस तरह से परफॉर्मेंस देता हुआ आया है, ऑस्ट्रेलिया जैसे वर्ल्ड चैंपियन को मात दे के फाइनल में पहुंचा है, क्या कहना चाहिए जिस तरह से लगातार बैटिंग ऑर्डर को देखा गया? देखिए न्यूजीलैंड के बारे में तो ज्यादातर लोग कहते नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत शांत रहते हैं ना, ज्यादा शोर शराबा नहीं करते हैं जीत की, या तो फाइनल्स में अब इतने साल पहुंच गए तो ज्यादा जश्न भी नहीं मनाते और सोशल मीडिया में भी उतना लोग बोलते नहीं है। लेकिन आप अगर उनके आंकड़े अगर देखें ना तो चुपचाप वो फाइनल तक पहुंचते हैं, सेमीफाइनल खेलते हैं आईसीसी ट्रॉफीज में, और हल्के में तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी जो टीम है फील्डिंग में ही 20-25 रन बचा देते हैं। पिछले मैच में जब भारत के साथ हुआ था, हालांकि टीम इंडिया जीती थी, लेकिन अगर आप 2 कैचेस अगर देखें, ग्लेन फिलिप्स का और केन विलियमसन का, वही मैच बदल दिया था लगभग। बड़े बड़े बल्लेबाज जो हैं उनको तो रोक दिया था उनके कैचिंग से। फील्डिंग भी बहुत तगड़ा करते हैं, और अगर कोई टीम शिकस्त दे सकती है भारत को तो वो न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी देख के उतना मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि उनके स्पिनर्स में वो बात थी नहीं। सारे पार्ट टाइम स्पिनर्स ही लगे मुझे, एडम जैम्पा को थोड़ा छोड़ के। लेकिन अगर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की अगर बात करें तो उनमें क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है कि मिचेल सैंटनर जिस तरह के गेंदबाज हैं, वो ना बॉल हवा में थोड़ा सा रोकते हैं और तेज भी करते हैं। वेरिएशंस बहुत अच्छी तरह से वो उपयोग करते हैं, जिसके बदौलत बल्लेबाज फंसता है। और अगर इनको संभाल के अगर खेल लिया जाए, विकेट ना दिया जाए इनके 10 ओवर में, तो मेरे ख्याल से इंडिया तो ट्रॉफी उठाएगी। मोहम्मद शमी की बात करें, जिस तरह से फिलहाल में वो रणजी में भी खेला है, देखा गया है, उसके बाद जो परफॉर्मेंस शमी का बैक किया है, उन्होंने जिस तरह से अपने आप को रिवाइव करके खेल रहे हैं, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सरप्राइज इनिंग होगा शमी के लिए भी फाइनल मैच में? देखिए शमी अभी भूखा है। भूखा इसलिए है क्योंकि अभी जैसी इंजरी से आया ना तो उसे खिलाया नहीं गया था।
अगर याद रहे तो हम लोग सब भी बहुत आशा रखे थे कि ईडन गार्डन से उसकी शुरुआत हो इंजरी के बाद से, लेकिन उनको यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खिलाया गया था। तो जब एक सीनियर प्लेयर रिकवरी करके आता है ना, तो उसको अगर आप नहीं खिलाओ ना, तो अंदर बहुत खुंदस बढ़ता रहता है, भूख रहता है कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं खेल के दिखाऊंगा कि क्यों मुझे ड्रॉप किया था। ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसके साथ एक दो मैच में ऐसा ही हुआ है। जब भी लेकिन वो वापस आए हैं, देखिए वो बड़ा विकेट्स निकालते हैं, उनके हाथ में कला है, ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सामी और एक सिराज एक ऐसा तिगड़ी बना हुआ था जो किसी भी ऑपोजिशन को सुहा सकता है। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद सामी का इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहेगा। अब देखने वाली बात है कि कब वो बॉल डालने आते हैं। अब बॉल अवश्य उसको नया बॉल देना चाहिए, और नए बॉल का वो खिलाड़ी है, अच्छी जगह पे डालता है, बॉल सीम करती है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट देख सकते हैं। पिच की अगर बात करें और टॉस की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत लगातार उसी पिच पे खेल रही है, वही पिच पे कल मैच होना है जहां पे पाकिस्तान को शिकस्त दी है भारत ने। तो और एक बार न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 साल बाद वापस फाइनल में खेल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए अच्छी उपलब्धि है, और पिच तो देखिए, पिच का जो चरित्र है वो बदलने वाला है नहीं, वैसा ही होना है। थोड़ा स्लो तरफ ही रहेंगे, आंकड़े स्लो के तरफ ही है। और अब शुरुआत में थोड़ी रन निकलेगी, क्योंकि ये स्लो विकेट्स में क्या होता है, नए गेंद पे आपको रन निकालना पड़ता है, क्योंकि एक बार बॉल पुराना हो जाए ना तो फिर रन निकालना मुश्किल होता है, रोटेट करना मुश्किल होता है। तो वो दिखता भी है बल्लेबाजों के तरफ से, लेकिन एडवांटेज तो है टीम इंडिया को, क्योंकि एक ही जगह पे है, बहुत दिन से एक ही ग्राउंड में खेले जा रहे हैं। और अगर कोई कह रहा है कि एडवांटेज नहीं है तो ये गलत है, कि अगर आपको अपने घर के बारे में पता है, बाहर वाले से ज्यादा आपको घर वाले को ही पता रहता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी तो एडवांटेज है, बट टॉस भी फैक्टर होना है, क्योंकि स्लो विकेट्स में क्या होता है, आप टॉस जीत के बल्लेबाजी करना चाहते हो, क्योंकि जितना मैच चलेगा इस विकेट पे पिच स्लो होते ही जाएगी, तो थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस गेम में कैसी चल रही है, वो सब फैक्टर आ जाता है जीत के लिए। तो अब क्या कहना चाहिए, न्यूजीलैंड की टीम पूरा बैलेंस टीम? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई शिकस्त दे सकता है टीम इंडिया को, वो न्यूजीलैंड ही दे सकता है, क्योंकि दुबई और पाकिस्तान में देखा गया है, पाकिस्तान में उतना ज्यादा नहीं, लेकिन दुबई में ये देखा गया है कि स्पिन जो डालते हैं अच्छे, उनको विकेट्स मिल रहे हैं ज्यादातर। और न्यूजीलैंड की स्पिनर्स में वो बात है, ब्रेसवेल भी अच्छा बॉल डालते हैं ऑफ स्पिन, इसके साथ साथ ग्लेन फिलिप्स भी विकेट चटकाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अस्त्र उनके पास है बाएं हाथ का स्पिनर मिचेल सैंडनर, जो बतौर कप्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के तरफ से कप्तानी कर रहे हैं। वो जिस तरह की वेरिएशन डालते हैं, उसी से खतरा है, उसके अलावा किसी से खतरा नहीं है। इंडियन की ओर से अगर देखा जाए, इंडियन टीम का खतरा कौन हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए? वरुण चक्रवर्ती है, क्योंकि वो मिस्ट्री है, उनके हाथ से बॉल अच्छा निकल रहा है और कोई भी बल्लेबाज उसे परख नहीं पा रहा है। तो क्या एक चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीत कर लाने में लगभग लग रहा है कि अब फेवरेट्स तो है, जैसे मैंने कहा, मिचेल सैंडनर को अगर विकेट्स आप नहीं देते हो तो भारतीय टीम 100% ट्रॉफी जिताएगी। अगर मिचेल सैंडनर अगर 3-4 विकेट निकाल देते हैं या 3 विकेट भी निकालते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। शेयर्स करेंगे, आप भी तो कमेंट्री करने जा रहे हैं। हाँ, शेयर्स करेंगे, कमेंट्री करने भी जा रहे हैं। हाँ, कमेंट्री करेंगे। देखिए, हम लोग कमेंट्री खेल के ऊपर करते हैं। अब दिल, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, दिल और दिमाग जो है देश के लिए है, भारत के लिए, लेकिन जो अच्छा खेलेगा उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी कमेंट्री में, है ना।